तो गाइज मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करते हैं एमजेएफ से, यानी कि मैक्सवेल जेकब फ्रीडमैन से, जिन्होंने रिसेंटली अपना एईडब्ल्यू रिटर्न करा, डब्ल्यूडब्ल्यू को मॉक भी करा, एईडब्ल्यू का टैटू भी करा कर आ गए। लेकिन एक बीच रूमर्स थी कि शायद वो डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ आ सकते हैं जब उनका कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अभी इसके ऊपर एमजेएफ क्या कॉमेंट करते हैं भाई आप लोग देख सकते हो अपनी स्क्रीन के ऊपर। एमजेएफ ऑन वेइंग अप द ऑप्शन ऑफ गोइंग टू डब्ल्यूडब्ल्यू एंड इफ देयर वाज अ पॉसिबिलिटी ऑफ इट हैपनिंग। कहते हैं एमजेएफ ऑफ कोर्स देयर वाज, यानी कि पॉसिबिलिटी थी इनकी डब्ल्यूडब्ल्यू ज्वाइन करने की। उसके बाद कहते हैं एम आई गोइंग टू गेट इनटू द वीड्स, नो, एट दिस पॉइंट इन टाइम दिस मूव स्टेइंग विद एईडब्ल्यू मेड द मोस्ट सेंस फॉर मी। आई एम मेकिंग अ टॉन ऑफ F money as far as when the contract ends, that's nobody's business but my own। तो कहते हैं एमजेएफ कि बिल्कुल डब्ल्यूडब्ल्यू में जाने की पॉसिबिलिटी थी, लेकिन मैं इतना ज़्यादा अंदर घुस के नहीं बताऊंगा तुमको कि क्या था क्या नहीं, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि अभी इस वक्त में ये जो मैंने मूव लिया है एईडब्ल्यू में रहने का, एईडब्ल्यू के साथ नई डील साइन करने का, ये सबसे ज़्यादा सेंस बना रहा था मेरे लिए, बिकॉज मुझे बहुत पैसे मिल रहे हैं भयंकर, ऐसा कहते हैं एमजेएफ। उसके बाद कहते हैं बाकी बात रही कॉन्ट्रैक्ट की, तो वो सिर्फ मेरा बिजनेस है भाई, लोगों को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है वो मेरा डिसीजन है, लोगों को अपनी नाक नहीं घुसानी चाहिए। तो ये कुछ एमजेएफ ने कहा है। बेसिकली इनसे जब पूछा गया कि क्या आप डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर आने वाले थे, तो ये कहते हैं कि बिल्कुल ये एक पॉसिबिलिटी थी एंड मैं शायद कंसिडर भी कर रहा था इस चीज़ को, लेकिन ज़्यादा डिटेल्स नहीं देते। मेन रीज़न इनका एईडब्ल्यू में रहने का ये है कि एईडब्ल्यू इनको बहुत ज़्यादा ही ऑफर कर रही थी, बिकॉज एईडब्ल्यू को एक्चुअली में एमजेएफ की नीड है एंड शायद डब्ल्यूडब्ल्यू को उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी एमजेएफ को डब्ल्यूडब्ल्यू की नीड है। तो ये समझने वाली बात है। आगे आने वाले टाइम में एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ जरूर आगे बढ़ेंगे, वो आज ना कल होने ही वाला है, लेकिन अब वो कब होगा वो देखना होगा। करंट जो टेन्योर है एमजेएफ का एईडब्ल्यू के अंदर वो भी थोड़ा लंबा है, बिकॉज मैसिव अमाउंट ऑफ मनी इनको ऑफर करा गया, साथ में एक लंबी डील के अंदर ये भी सुनने में आया। तो एमजेएफ अभी डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर ना होकर एईडब्ल्यू के अंदर इसीलिए हैं, ये कुछ इन्होंने रिवील करा है। आप इसके बारे में क्या सोचते हो भाई कमेंट करके बताना। जरूर एक बहुत अच्छे एसेट साबित होते हैं एमजेएफ डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए, लेकिन अगर अब जब कुछ नहीं हुआ तो नहीं हुआ, वही वाली बात है भाई। फिलहाल एमजेएफ ने खुद को लेके ये कुछ अपडेट शेयर करी है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड से बात करते हुए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि लोगन पॉल द मैवरिक को लेके। तो भाई लोगन पॉल क्या एक लंबा लीव लेने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से। हालांकि वो एज सच कोई एक्टिव रहते नहीं है, सो आई डोंट थिंक किसी को फर्क पड़ेगा इस चीज़ से, लेकिन शायद अभी जिस तरीके से वो एब्सेंट रहते हैं उससे भी ज़्यादा एब्सेंट रह सकते हैं। क्या इससे भी लंबा लीव हो सकता है? बिल्कुल ये पॉसिबल है, माना जा रहा है कि ये चीज़ हो सकती है। लोगन पॉल जो अपनी टाइटल है वो ड्रॉप करेंगे एले नाइट का अगेंस्ट, एंड मोस्ट लाइकली ये चीज़ आपको समर स्लैम में होते हुए दिखेगी, बिकॉज समर स्लैम अनाउंस करा लोगन पॉल ने ही क्लीवलैंड के लिए, एंड उन्होंने पूरा एडवर्टाइज करा समर स्लैम को। तो वहाँ पे वो एज चैंपियन ही एंटर करने वाले हैं, लेकिन जब वो वहाँ से निकलेंगे तो विदाउट चैंपियनशिप निकलेंगे। वहाँ पे एले नाइट जीतेंगे, लोगन पॉल हारेंगे और लोगन पॉल अपनी टाइटल ड्रॉप करेंगे। अब इसके बाद एक्सपेक्टेड है कि जो लोगन पॉल है भाई एक लंबा लीव ले सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से। अगेन रिपीटिंग, लोगन पॉल कोई एक्टिव रेसलर नहीं है, इसके बावजूद मैं ये बात कह रहा हूँ, तो सोच लो एक लंबा लीव हो सकता है। अब ये लंबा लीव कब तक का हो सकता है? समर स्लैम से अगर मान लो लोगन पॉल गायब होते हैं तो पूरे साल आपको गायब देखने को मिल सकता है, एंड देन सीधा रॉयल रंबल के टाइम आपको देखने को मिल सकता है, यानी सर्वाइवर सीरीज जो कि एक और मेजर पीएलई गिना जाता है डब्ल्यूडब्ल्यू का, उसको भी मिस करते हुए दिख सकते हैं लोगन पॉल। अभी के हिसाब से समर स्लैम के बाद एक्सपेक्टेड है कि वो आपको सीधा रंबल में देखने को मिलेंगे, मे बी रॉयल रंबल मैच में। तो फिलहाल भाई लोगन पॉल को लेकर ये अपडेट है, एंड वो टाइटल हारेंगे समर स्लैम में, ये तो बिल्कुल कन्फर्म है, 110% आप लिख के ले लो, क्योंकि समर स्लैम में वो टाइटल के साथ जाएंगे, बिकॉज उन्होंने एडवर्टाइज करा उसको अच्छे से, एंड टाइटल ड्रॉप करेंगे, बिकॉज एले नाइट अब नहीं हारने वाले। तो देखते हैं भाई कैसा होता है कैसा नहीं होता है। अभी के हिसाब से लोगन पॉल एक लंबी लीव लेने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यू से। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि फिन बैलर को लेकर। एंड भाई फिन बैलर भी एक्सपेक्टेड है कि वो इन्वॉल्व हो सकते हैं लिव मॉर्गन वाली स्टोरी लाइन के अंदर, यानी कि वो जो रोमांटिक स्टोरी लाइन चल रही है उसके अंदर फिन बैलर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। क्या है भाई? अभी देखो, अगर आप ध्यान से देख रहे होगे बिल्कुल करीब से स्टोरी को, तो आपको पता चल रहा होगा कि फिन बैलर बहुत ज़्यादा बीच में घुस रहे हैं, लाइक वो रोक रहे हैं लिव मॉर्गन को डोमिनिक तक जाने के लिए। ट्विटर पे भी कुछ कुछ ट्वीट कर रहे हैं, क्रिप्टिक ट्वीट्स। साथ में हमने देखा था कि एक बार एक ही गाड़ी से दोनों निकले थे, यानी फिन बैलर एंड लिव मॉर्गन। तो ये भी चीज़ है, एंड इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं करा जा सकता है। तो एक्सपेक्टेड है कि लिव मॉर्गन एंड फिन बैलर की भी सेम स्टोरी चलने वाली है, जो कि डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन की चल रही है। यानी आप समझ ही सकते होगे कि लिव मॉर्गन भाई फिन बैलर के भी पीछे जाने वाली है, एंड फिन बैलर की यही अगली स्टोरी होने वाली है। अब इस वजह से जजमेंट डे के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, वही भाई
आपको मालूम है कि लड़की के चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट्स, वही वाली बात। एंड काफ़ी ऑब्वियस चीज़ है कि भाई रिया रिप्ली को ये चीज़ पसंद नहीं आएगी, तो इवेंचुअली जजमेंट डे का ब्रेकअप होगा। तो फिलहाल अपडेट ये कहती है कि फिन बैलर भी एक्सपेक्टेड है कि वो लिव मॉर्गन के जाल के अंदर फंसेंगे। एंड फिन बैलर, डोमिनिक एंड लिव मॉर्गन पॉसिबली आपको एक लव ट्रायंगल के अंदर देखने को मिल सकते हैं, कुछ ऐसा हो सकता है। अभी के हिसाब से भाई इस स्टोरी को लेकर ये कुछ अपडेट निकल के सामने आ रही है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड आप लोग अपने ओपिनियंस इसको लेकर बताना जरूर से। ये है रे मिस्टीरियो को लेके। क्या आपको लगता है कि रे मिस्टीरियो को अब रिटायर होना चाहिए एंड क्या वो अपनी लेगेसी रून कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रह के? क्या आपको सही में ऐसा लगता है या फिर नहीं, कमेंट करके बताना। बिकॉज ऐसा मैट मॉर्गन को लगता है। मैट मॉर्गन ने भाई रिसेंटली कमेंट्स किए हैं रे मिस्टीरियो के ऊपर, जहां पे वो कहते हैं कि मैं देखो रे मिस्टीरियो का एक वेल विशर हूं एंड मेरे अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रह के वो कहीं ना कहीं अपनी लेगेसी बर्बाद कर रहा है। ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई उसको बेकार बुक कर रही है। कोई भी सुपरस्टार इस एज में अगर कंपीट करेगा एंड अगर इतना बड़ा लेजेंड है तो उसको यूज करा जाएगा दूसरों को ओवर कराने के लिए। हालांकि वो स्टिल मैचेस जीतता है, सब कुछ सही होता है उसके साथ, लेकिन स्टिल वो रे मिस्टीरियो कहीं ना कहीं बाकी अदर सुपरस्टार्स के साइड में काम कर रहा है। यानी कि वो लेजेंड वाली जो बात है, वो लेजेंड वाली लेजेंडरी चीज़ हमें टेलीविजन पे नहीं देखने को मिल रही है। तो उसका रहना ना रहना बराबर है। इसीलिए उसको किसी चीज़ का वेट नहीं करना चाहिए कि ये हो जाए तब रिटायर होगा, वो होगा तब रिटायर होगा, बल्कि ऑलरेडी उसको रिटायर हो जाना चाहिए। अब मेरे अकॉर्डिंग देखो, कुछ बातों से मैं अग्री करूँगा, कुछ से नहीं करूँगा। मेरे अकॉर्डिंग रिटायर हो जाना चाहिए, इस चीज़ से मैं अग्री करूँगा। लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई उनकी लेगेसी को रूइन कर रही, इस बात से मैं अग्री नहीं करूँगा। मेरे अकॉर्डिंग डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेस्ट कराया है जितना करा सकते हैं भाई रे मिस्टीरियो से। बाकी अभी के हिसाब से इस चीज़ से तो मैं अग्री करूँगा कि हाँ रिटायर हो जाना चाहिए, बिकॉज सेम रिपीटेड स्टोरी लाइन्स मिल रही है भाई। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट करके बताना। ये ओपिनियन वाली बात है, मेरे ये ओपिनियन से मैट मॉर्गन ने जो कहा है मैं उनसे अग्री करता हूँ। आप क्या सोचते हो, आप भी अपने थॉट्स कमेंट करके बता सकते हो जरूर से। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि द कैरिज्मेटिक एनिग्मा जेफ हार्डी को लेके। तो जेफ हार्डी का डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न क्या हो चुका है टीज। क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक भयंकर टीज डाला है कि जेफ हार्डी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर आ सकते हैं। मैट हार्डी ने रिसेंटली कहा था, मैंने आपको बताया कि जेफ हार्डी की डील एक्सपायर होने वाली है एडब्ल्यू के साथ इसी मंथ मोस्ट लाइकली, एंड वो श्योर नहीं है कि वो एडब्ल्यू के साथ साइन करेंगे। ऐसे में चांसेस बढ़ जाएंगे कि डब्ल्यूडब्ल्यू उनको साइन करे, बिकॉज लेजेंड है भाई, नाम काफ़ी मैसिव है। तो अगर दोनों अपने बीच की दूरियां थोड़ी और ज़्यादा कम करते हैं, अगर दोनों साइड्स थोड़ा और बिजनेस ओरिएंटेड होकर सोचते हैं, एंड अगर जेफ हार्डी को एक और मौका मिलता है तो देन फॉर श्योर जेफ हार्डी आना चाहेंगे। अब ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या ये टीज भी कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यू अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो पोस्ट करती है, आप लोग देख सकते हो कि स्क्रीनशॉट, एंड यहाँ पे डब्ल्यूडब्ल्यू थंबनेल पे डालती है जेफ हार्डी को, लेकिन ये जेफ हार्डी नहीं है, एक्चुअली में सीएम पंक है जो कि जेफ हार्डी का कॉस्प्ले कर रहे थे। वीडियो का टाइटल है ड्यूप्ड सुपरस्टार्स डबल क्रॉसेस एंड फेक आउट्स। तो बेसिकली डब्ल्यूडब्ल्यूई प्लेलिस्ट की एक वीडियो है जहां पे जेफ हार्डी को मेंशन करा गया सीएम पंक के कॉस्प्ले से। ये इनके फ्यूड के बीच की चीज़ थी, जब सीएम पंक एंड जेफ हार्डी फ्यूड कर रहे थे तब वो जेफ हार्डी का कॉस्प्ले कर रहे थे। वीडियो के अंदर जेफ हार्डी को प्रॉपर मेंशन करा गया, उनका नाम लेके उनका नाम भी लिखा गया है। तो ऐसे में जेफ हार्डी को डालना थंबनेल पे, कहीं ना कहीं जेफ हार्डी सबको पता है देख के कि हाँ भाई जेफ हार्डी का कॉस्प्ले हो रहा है, तो इसको थंबनेल पे डालना। एंड जब वो भी जब एडब्ल्यू के साथ इनकी डील खत्म हो रही है तो ये काफ़ी कुछ टीज करता है, लेकिन स्टिल आई थिंक आना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज जेफ हार्डी काफ़ी अलग टर्म्स पे डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए थे, लाइक वो वेलनेस पॉलिसी वायलेट वगैरह करके, तो वो डब्ल्यूडब्ल्यूई ना बिल्कुल भी नहीं सहती है। तो इसीलिए थोड़ा ज़्यादा मुश्किल हो जाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी मुश्किल है डब्ल्यूडब्ल्यूई में आना। एंड अब मुझे ये भी लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कहीं ना कहीं ऐसे टीजर्स डाल के जानबूझ के व्यूज़ के लिए सब करती है, मतलब उन्हें पता है कि भाई इससे हाँ कहीं ना कहीं एक बज़ क्रिएट होगा, एंड जो कि हम लोग करते भी है। तो यही रीज़न है। फिलहाल गाइस बस इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। आप लोग बताना कमेंट करके क्या जेफ हार्डी को आप एक और मौका देना चाहोगे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।